अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी, जिसका नाम है बिरयानी 65। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमने करनी है चिकन की मैरिनेशन, जिसके लिए हमने लिया है 4 टेबलस्पून के करीब दही और उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। और ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी मैरिनेशन अच्छे से हो सके। 1 टेबलस्पून फुल भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर जो है लाल मिर्च का पाउडर लिया है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून फुल भर के मैंने डाला है। और उसके बाद जो चीज़ मैंने इसके अंदर डाली है वो है ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने ऐड किया था। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद एग। लेकिन एग ऐड करने से पहले इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून फुल भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है 1 अदद अंडा। 1 अंडा लेंगे, उसको अच्छे से फेंटने के बाद उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 4 टेबलस्पून, 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किए। मैं जो ये बिरयानी बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है और 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है। दोनों की मिकदार मैंने बराबर रखी है। 1 किलो चावल और 1 किलो ही बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया मैंने। चिकन के पीसेस आप देख लें, बिरयानी में जितने चिकन के पीसेस अच्छे लगेंगे उतना ही साइज मैंने इसका रखा है, ना ही बहुत बड़ा साइज और ना ही बहुत छोटा साइज, मीडियम साइज हम चिकन के पीसेस हम लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है रेड फूड कलर, क्योंकि ये चिकन 65 है तो उसके लिए हम इसके अंदर जो है रेड कलर ऐड करेंगे। अच्छे से इसकी कोटिंग करने के बाद, मिक्सअप करने के बाद इसको मैं कम से कम 30 मिनट इसको दूंगी ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए। और जब मैं इसको कुक करूं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाए, मुझे ज़्यादा टाइम इसको जो है फ्राई ना करना पड़े। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा मैंने टाइम रखा था, 45 मिनट मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। और उसके बाद इतना कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे जिससे अच्छे से हम इनको फ्राई कर लें। बोनलेस चिकन वैसे बहुत जल्दी कुक हो जाता है और 30 से 40 मिनट हमने इसको मैरिनेशन के लिए भी दे दिया है, तो ये आपको बिल्कुल भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़े थोड़े पीसेस करके डालते जाएंगे और हम इनको तमाम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है कुकिंग ऑयल और इसके अंदर 3 से 4 सब्ज मिर्चें बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रही हैं, इसी तरह आप कट करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है सोया सॉस नहीं, चिली सॉस मैंने ऐड किया था। 2 टेबलस्पून चिली सॉस मैंने इसके अंदर ऐड किया और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पे लो कर देंगे, इसको हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है। और इसी स्टेज पे हमने जो चिकन फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं। फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में चलते हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने डाल दिए थे। प्याज जैसे ही हल्के से गुलाबी होने लगेंगे तो इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून फुल भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। और लहसुन अदरक के पेस्ट की जब 2 से 3 मिनट में अच्छे से खुशबू आने लगेगी तो 4 अदद मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, बरीक कट करके, वो भी ऐड कर देंगे। बरीक कट करके चीजें ऐड करने का मकसद होता है कि चीजें अच्छे से कुक हो जाएं और जल्दी ही कुक हों। अब यहाँ पे हमने मसाले ऐड करने हैं, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है नमक। उसके बाद 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून फुल भर के डाला था गरम मसाला पाउडर। अगर आप मसाला तेज रखना चाहते हैं तो तमाम चीजों की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। मैंने नॉर्मल मसाले के साथ ही इसको बनाया है। मसाला जब हमारा अच्छे से रेडी हो गया, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। इस स्टेज पे हमने तकरीबन 1 प्याली के करीब इसके अंदर दही ऐड करना है। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को दोबारा जो है ऑन करूंगी, आग दोबारा से जलाऊंगी और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का जो पानी है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। और यहाँ इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे 1 मुट्ठी बराबर सब्ज धनिया और 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें।
अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद एक दफ़ा फिर फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से जो इसकी तमाम धनिया वगैरह सब्ज़ मिर्चें इसकी खुशबू जो है मसाले के अंदर ऐड हो जाए। अब यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे इसके अंदर ये भी डाल दिया है जो हमें अभी हमने चिकन 65 रेडी किया था, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद करने वाली हूँ। सारा नहीं मैंने चिकन ऐड किया, हाफ चिकन ऐड करूंगी, हाफ मैं जो है बचा लूंगी। उसके बाद चलते हैं जी चावल को बॉईल करने की तरफ। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था 1 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है और 1 किलो ही चावल है। नमक ऐड किया है सबसे पहले मैंने। उसके बाद 3 से 4 अदद लौंग, शाह जीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे और सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद बाकी चावल को बॉईल करने का बिल्कुल वही तरीका है जो आपको बेहतरीन तरीके से आता है, तो मैंने भी उसी तरीके से चावलों को बॉईल कर लिया था। मसाले के अंदर सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे। तमाम चावल ऐड करने के बाद हमने वो चिकन ऐड करना है जो कि हाफ मैंने बचा लिया था और हाफ हमने मसाले के अंदर ऐड कर लिया था। हाफ हमने जो बचाया हुआ चिकन था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चिकन इसके ऊपर ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़े से ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद उसके बाद सिर्फ हमने इसके ऊपर डालना है जर्दा, जो फूड कलर होता है, येलो फूड कलर होता है जिसको जर्दा रंग भी बोला जाता है, वो इसके अंदर थोड़ा सा दही के साथ, दूध के साथ या पानी के साथ मिक्सअप करके, किसी के साथ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद 5 से 6 मिनट मैंने बस इसको दम के ऊपर रखा था, क्योंकि चावल जो थे वो 95% मेरे कुक हो चुके थे जब मैंने बॉईल किए थे, तो दम मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा था, तो इसलिए मैंने 5 से 7 मिनट के बाद ही दम को खोल लिया था। और फाइनली आप देख सकते हैं कि बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मजे की बनती है, बिरयानी खाने में बहुत पसंद है, तो इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।